हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत के प्रमुख झील और प्रमुख जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि झील क्या होता है और जलप्रपात क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन सा झील कहाँ पर स्थित है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और झील से संबंधित अन्य कई फैक्ट होते हैं दोस्तों कि सबसे मीठे पानी का झील की बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है, लैगून झील क्या होता है, गोफुर झील क्या होता है, खारे पानी का झील क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे जलप्रपात के बारे में, जिसको हम लोग झरना के नाम से भी जानते हैं। कौन सी झरना किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर बना हुआ है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आइए बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले झील किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि झील क्या होता है। झील को इंग्लिश में दोस्तों लेक कहते हैं। झील को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? लेक कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ जल होता है। ठीक है, चारों ओर भूमि होता है। चारों ओर क्या होता है दोस्तों? भूमि होती है। और बीच में क्या होता है दोस्तों? तो बीच में आपका जल होता है। बीच में क्या होता है दोस्तों? जल होता है। बीच में जल होता है, चारों साइड क्या होती है? भूमि होती है। ठीक है, वही यहाँ लिखा है दोस्तों कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ जल का एक बड़ा और अस्थिर भंडार होता है, जो सामान्यतः मीठे या खारे पानी का हो सकता है। यानी मीठा पानी का जल हो सकता है, मीठे पानी का झील हो सकता है या फिर खारे पानी का झील हो सकता है। ये झीलें दोस्तों अंतर्देशीय भी होते हैं और महासागर का हिस्सा नहीं होता है। यानी कि झील महासागर का हिस्सा नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर ये एक झील है दोस्तों, जो हम लोग विश्व के जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि कैस्पियन सागर सबसे बड़े झील है। ठीक है, ये अभी हम भारत के प्रमुख झील के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कैस्पियन सागर के बारे में इस लेक्चर में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि ये महासागर का हिस्सा नहीं होता, ये जो है अंतर्देशीय होता है, यानी कि देश के अंदर में स्थित होती है। ये प्राकृतिक रूप से घाटियों में या इंसानों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बांध बनाया जाता है। ये झीलें अस्थिर होती है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झीलें अस्थिर होती है जबकि आपका नदियां अस्थिर नहीं होती। झील और नदी में यही अंतर है दोस्तों, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो झील आप समझ गए होंगे दोस्तों कि चारों साइड में क्या हो दोस्तों? चारों साइड में भूमि हो और बीच में जल हो, और ये अस्थिर होता है। ऐसा दोस्तों अस्थिर भंडार होता है। ये मीठे पानी का झील हो सकता है या खारे पानी का झील हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग झील से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कहता है भारत का सबसे बड़े तटीय झील कौन सा झील है दोस्तों? चिल्का झील है। तटीय झील को हम लोग लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग लैगून झील किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस इतना आप जान लीजिए, चिल्का झील एक ऐसा झील है दोस्तों, लैगून झील है, और यह खारे पानी की झील है। लैगून झील को ही तटीय झील के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। जितने फैक्ट यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, सारे फैक्ट आपको पूछा जाता रहा है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसमें कि जीएस की बहुलता हो। ठीक है, तो चिल्का झील सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। यह किस प्रकार का झील है? तटीय झील या तो लैगून झील है। इसी को अनूप झील के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को अनूप झील के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी है। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है दोस्तों, यानी कि नेवी का जो है दोस्तों ये ट्रेनिंग सेंटर है ना। नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है कौन? चिल्का झील। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। यहाँ पर जल कहाँ से आता है दोस्तों? तो दया और भार्गवी दो नदियां हैं दोस्तों। दया और भार्गवी दो नदियां हैं जो जल का स्रोत है। ये 65 किलोमीटर लंबा है और 8 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, और लगभग 2 मीटर क्या है दोस्तों? गहरा है। तो यहाँ से कौन कौन सा फैक्ट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों? सबसे पहले कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस प्रकार का झील है? तटीय झील या तो लैगून झील है। और ये मीठे पानी का झील है, खारे पानी का झील है? तो ये मीठे पानी का झील है। यहाँ पर नेवी का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। दो नदियां हैं दोस्तों, दया और भार्गवी नदी इसका जल का स्रोत है। ये लंबाई चौड़ाई उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो अभी हमने आपको झील बताया, फिर चिल्का झील के बारे में बताया। अब एक जानते हैं हम लोग सांभर झील के बारे में। सांभर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा झील है दोस्तों? तो सांभर झील स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। अभी तक आपने दो झील को देखा कि ये आपका सांभर झील, चिल्का झील, दोनों किस प्रकार का झील है दोस्तों? खारे पानी का झील है, मीठे पानी का झील नहीं है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे मीठे पानी क्या होता है। मीठे पानी झील कहने का मतलब हुआ कि वैसा पानी जिसे सामान्य रूप से इंसान पी सकता है ना, अपने उपयोग में ला सकता है, उसे मीठे पानी का झील कहते हैं। तो बार बार लैगून झील आ रहा है दोस्तों, तो आइए लैगून झील के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि लैगून झील क्या होता है। ठीक है, लैगून झील किसे कहते हैं? कहता है उथले खारे पानी एक ऐसा क्षेत्र है
जो समुद्र तट के किनारे जो समुद्र तट के किनारे रेत के टीलों, द्वीपों या प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ जैसी किसी बाधा द्वारा मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। इन्हें अक्सर अवरोधक झील या तटीय झील के भी कहते हैं। भारत में उड़ीसा की जो चिल्का झील है, कैसा झील है दोस्तों? तटीय झील या अवरोधक झील, या इसी को लैगून झील भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु के बॉर्डर पास स्थित है दोस्तों पुलिक्कट झील। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। पुलिक्कट झील मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये तमिलनाडु का भी बॉर्डर टच करता है। ठीक है। कोलेरू झील और कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, ये सब किसका उदाहरण दोस्तों? लैगून झील का उदाहरण है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिक्कट झील किस प्रकार का उदाहरण आपका झील है? लैगून झील है। कोलेरू झील किस प्रकार का झील है? लैगून झील है। चिल्का झील लैगून झील है। अब पुलिक्कट और कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। वही चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। तो आपने अभी तक नहीं समझा होगा दोस्तों। आइए अब हम अगर मानचित्र दिया गया होगा तो मानचित्र से समझेंगे, और नहीं तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर हमारा इंडिया है। कौन सा इंडिया है दोस्तों? ये आपका दक्षिण भारत का इंडिया है। ये दक्षिण भारत का इंडिया है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये इस साइड अगर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों, ये इस साइड, तो ये साइड कौन सा खाड़ी है दोस्तों? जल स्रोत है। ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये जल स्रोत है। कहता है इसका बंगाल की खाड़ी के जल कुछ जल का भाग क्या होता है कि अगर ये तटीय एरिया में प्रवेश कर जाता है। ये किस एरिया में प्रवेश कर जाता है दोस्तों? ये तटीय एरिया में प्रवेश कर जाता हो। जैसे ये मान लीजिए ये वाला पार्ट तटीय एरिया में प्रवेश कर जाता हो, और इसमें क्या होता है कि कुछ अवरोधक लग जाए, या तो प्रवाल भित्ति आ जाए, या तो बड़ा सा ये मानव के द्वारा तैयार कर दिया जाए, है ना। यानी कि इसके बीच में दोस्तों यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करें हम, यहाँ पर ये जो है, ये जो पार्ट है, ये दूसरे कलर से, हाँ, ये यहाँ जो जल है दोस्तों, ये जल समुद्र से ही ये आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अवरोधक उत्पन्न हो गया है, अब जिसके कारण ये समुद्र से क्या हो गया है? अलग हो गया है। यहाँ का जो पार्ट है ये समुद्र से क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाता है ना। तो ये जो झील बनता है इसी को हम लोग लैगून झील, या तो क्या कहते हैं दोस्तों? ये तटीय झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तटीय झील, लैगून झील, या इसी को अवरोधक झील भी कहते हैं। इसको अनूप झील के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही और ये लैगून झील का उदाहरण कौन कौन है? उड़ीसा का चिल्का झील है ना। लैगून झील वही बनेगा दोस्तों जो समुद्र के तट के में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा का चिल्का झील है, आंध्र प्रदेश का पुलिक्कट झील और कोलेरू झील है। ये सब आपका तटीय झील या तो आपका लैगून झील का उदाहरण है। आइए फिर से मैं इसका विशेषता के बारे में पढ़ने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, कहता है समुद्र से अलगाव। कहता है ये तट के किनारे स्थित होती है और एक अवरोधक यानी बैरियर के कारण समुद्र से आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। पानी का प्रकार, चूंकि ये समुद्र के निकट होती है इसलिए इनमें खारा पानी पाया जाता है। यानी कि यहाँ से एक चीज और पता चला कि जितने भी आपका चिल्का झील या आपका लैगून झील या तटीय झील होगा, ये किस प्रकार का झील होगा दोस्तों? खारे पानी का झील होगा, क्योंकि समुद्र का पानी ही आपका खारा होता है। ठीक है, गहराई क्या होता है? लैगून बहुत उथले होते हैं, यानी कि ज्यादा गहरा नहीं होते, इसलिए इनका पानी गर्म होता है। इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो इनका निर्माण समुद्र के किनारे रेत, मलबे या चट्टानों के जमा होने के कारण होती है। इसके प्रकार की बात करें तो लैगून मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तटीय लैगून होता है और एक एटोल लैगून होता है। यानी प्रवाल भित्ति से जो घिरेगा उसे हम लोग एटोल लैगून के नाम से जानेंगे, और जो अवरोधक के से होता है उसे तटीय लैगून या तो सामान्य रूप से लैगून झील कहेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते दोस्तों आपको लैगून झील को समझने में आप किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, और इसी का ही विशेषता था दोस्तों आपका सांभर झील का। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो ये आपका 230 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील की बात करें दोस्तों, अब वुलर झील है। अब आ गया दोस्तों मीठे पानी की झील। देखिए ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर की एरिया में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 160 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि वुलर झील कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये किस प्रकार के जल है दोस्तों? मीठे पानी का जल है। ठीक है, यानी कि अगर आप दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है, एक चीज और जानने से पहले वुलर झील पर एक परियोजना स्थित है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तो वुलर झील पर स्थित है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे दोस्तों तो अब आप खारे पानी का ये झील होगा या फिर मीठे पानी का, इसे आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि जितने भी आपका ये तटीय एरिया में, तटीय क्षेत्र में, जितने भी आपका ये तटीय क्षेत्र में जो राज्य है और यहाँ पर जो स्थित है आपका झील, ठीक है, ये तटीय क्षेत्र वाला जो भी झील होगा दोस्तों ये खारे पानी का झील होगा। ठीक है, क्योंकि ये लैगून झील का उदाहरण इसमें से जो तट पर सटा हुआ रहेगा। ठीक है, ये लैगून जल का उदाहरण होगा। और लैगून जल वो जल होता है जो समुद्र से कटा हुआ जल होता है।
तो ये खारे पानी का। आप देखिए, अगर कोई कह दे कि जम्मू कश्मीर में जो झील है वो कैसे झील होगा, तो ये सामान्य रूप से ये झील जो होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में किसी तरह से ये समुद्र से साझा नहीं करता है। ठीक है, जो समुद्र से सीमाएं साझा नहीं करता है तो यहाँ पर आपका मीठे पानी का झील ही होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। तो सांभर झील कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। सांभर झील कैसा झील है दोस्तों? ये आपका मीठे पानी का नहीं बल्कि ये खारे पानी का झील है सांभर झील। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों बुलर झील का, तो बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है और ये मीठे पानी का झील है। आइए भारत के प्रमुख झील को मानचित्र के माध्यम से भी देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले उत्तरी भारत में देखने का प्रयास करें तो जम्मू कश्मीर के एरिया में अगर देखें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के एरिया में डल झील, बुलर झील, नागिन झील, मानस तल झील, कोसर नाग झील, शेष नाग झील और तरसर झील, ये सब जो झील है दोस्तों ये कहाँ पाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी जितने भी नाग नागिन से संबंधित झील होगा वो जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा दो प्रमुख झील है दोस्तों, डल झील और वुलर झील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ अन्य फैक्ट भी पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की झील को आप ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण झील है दोस्तों जिसका नाम है सूरजताल झील। कौन झील है दोस्तों? सूरजताल झील। उसके बाद में हरियाणा में एक झील है दोस्तों जिसको हम लोग दमदमा झील कहते हैं। हरियाणा की झील कौन है दोस्तों? दमदमा झील है। फिर उत्तराखंड के झील की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में आपका कौन कौन सा झील है दोस्तों? सातताल झील है, खुरपताल झील है, भीमताल झील है, देवताल झील है, नैनीताल झील है। यानी कि जो भी ताल वाला प्रमुख रूप से झील है दोस्तों वो सब कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि यहाँ स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में जितने भी ताल वाला आएगा, नैनीताल झील, खुरताल झील, भीमताल झील, ये उत्तराखंड में स्थित होगा। अगर हम राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में महत्वपूर्ण झील है दोस्तों सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, नक्की झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील। अब आप कहेंगे सर कौन सा इंपोर्टेंट है, तो राजस्थान के जो दोस्तों झील है वो लगभग सभी ज्यादा इंपोर्टेंट है। सांभर झील से दोस्तों जो हमारे देश में नमक उत्पादन होता है वो अधिकांश नमक का उत्पादन सांभर झील से ही किया जाता है। ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, नक्की झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, ये सब कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। फिर अगर हम देखने के प्रयास करें दोस्तों एक अन्य झील के बारे में जो बिहार में स्थित है वो है कांवर झील। कांवर झील दोस्तों गोखुर झील का उदाहरण है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है। कांवर झील एशिया के सबसे बड़े आपका गोखुर झील है। ठीक है, एशिया का पूरे सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवर झील, इसे ध्यान रखेंगे। सिक्किम की बात करें दोस्तों, तो सिक्किम की जो झील है दोस्तों उसमें है गुरडोमांग झील और चोलामू झील। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चोलामू झील है, जो भारत की सबसे ऊंचे आपका झील ऊंचे स्थिति में ये झील स्थित है। यानी कि सबसे ऊंचा झील की बात करें चोलामू झील है। ठीक है, फिर मणिपुर में है एक लोकटक झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील जो मीठे पानी का झील है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील आपका लोकटक झील है, जो कि आपका मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इसी में एक नेशनल पार्क है दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ये मिजोरम की बात करें दोस्तों, इसमें है तामदिल झील। मिजोरम में कौन सा झील है दोस्तों? तामदिल झील है। ओडिशा का झील है चिल्का झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत की सबसे बड़ा लैगून झील है। ठीक है, और ये खारे पानी का झील है। फिर बात करें तो तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। आंध्र प्रदेश में आपका पुलिकट झील है। ठीक है, वहीं लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, जो कि क्रेटर झील का उदाहरण है, ज्वालामुखी झील का उदाहरण है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केरल में है पेरियार झील, बेम्बनार झील और अष्टमुडी झील, ये आपका केरल में स्थित है। तमिलनाडु में ऊटी झील और वेरिजम झील स्थित है। ठीक है, तो ये लोकेशन आप मैप के माध्यम से देखने का प्रयास लगातार करेंगे 2 से 3 बार, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब वही राज्य का नाम और कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। सबको हमने मैप के माध्यम से भी देख लिया था। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन था दोस्तों? डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। नाग नागिन जितना होगा सब आपका जम्मू कश्मीर में होगा। राजस्थान में हमने देखा था अभी कि राजसमंद झील है, पिछौला झील है, लनुकरण झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, डिडवाना झील है, सांभर झील है। यहाँ पर छूट गया है क्योंकि पीछे चर्चा कर दिया गया था। वहीं लोकटक झील की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ है दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत में है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करने का प्रयास करें तो सबसे बड़ा तटीय झील यानी लैगून झील कौन सा दोस्तों? चिल्का झील है। कहाँ है दोस्तों? बिल्कुल उड़ीसा में स्थित है। और सबसे बड़े मीठे पानी का झील कहाँ है दोस्तों? तो वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़े खारे पानी का झील दोस्तों सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बड़े खारे पानी का झील सांभर, लेकिन बताएगा सबसे बड़े लैगून झील तब चिल्का झील हो जाएगा। तैरते द्वीपों वाला झील कौन है दोस्तों? लोकटक झील है, जो कि तैरते हुए द्वीप इसमें स्थित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब प्रमुख झील के बारे में और कुछ चर्चा कर दिया गया है दोस्तों कि ताल वाला तो आपको बताए नहीं थे दोस्तों, जितने भी ताल वाला सब उत्तराखंड में आ जाएगा। सात ताल,
नैनीताल, राक्षसताल, मालाताल, देवतल, नौकुचिया, ठीक है, खुरपताल, ये सब जितने भी ताल वाला होगा सब कहाँ का होगा दोस्तों, उत्तराखंड का स्थित है। ठीक है, सांबर झील राजस्थान में है, कालीबेली झील तमिलनाडु में है, खेतियोपल्ली झील सिक्किम में स्थित है। वहीं पुलिकट झील की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार ये कहाँ है दोस्तों, केरल में स्थित है। वहीं खजियारा झील आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे आप ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। अब ये झील से संबंधित कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जाता रहा है हमेशा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कृत्रिम झील का मतलब हुआ दोस्तों, आपको बताए थे, ये बांध बनाकर भी झील का निर्माण किया जाता है। तो सबसे बड़े जो मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। और ये रिहंद नदी पर बने बांध से निर्माण किया गया। आपको बताए थे बांध के द्वारा भी झील का निर्माण किया जाता है। ये रिहंद नदी पर स्थित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वहीं हम बात करें दोस्तों, कहता है पहाड़ियों से घिरे आंतरिक अफवाह वाले समतल गर्त को बोल्सन कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि पहाड़ियों से घिरे आंतरिक अफवाह वाले समतल गर्त को बोल्सन कहा जाता है। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, इससे कुछ फैक्ट बनता है, उसे आप ध्यान रखेंगे। डल झील के बीचों बीच दोस्तों एक पुल है, जेंट कडल पुल स्थित है, और इसी में निशांत बाग है दोस्तों। इससे सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है। किसको? आपका डल झील को। अगर डल झील को हम मानचित्र में दिखाने का प्रयास करें तो ये देखिए डल झील है। यहीं पर एक पुल है दोस्तों, उस पुल का नाम क्या है दोस्तों, तो जेंट कडल पुल है। इसी में आपका निशात बाग भी स्थित है। निशात बाग है, कडल पुल है ना, इसीलिए इसे श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस झील को श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है, तो डल झील को कहा जाता है। और इसका निर्माण दोस्तों आईएनटेक कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है ना। आईएनटेक ये आपका जो संस्था है उसके द्वारा किया जा रहा है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने जेंट कडल पुल के पुनरुद्धार का निर्णय लिया है। ठीक है, वहीं मरुस्थलीय झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। कहता उथली और अस्थायी झीलों को पलाया कहते हैं। इनमें वर्षा का पानी जमा हो जाता है और जल्दी सूख जाती है। अधिक नम वाले पलाया को सेलिनास कहते हैं। वही अरब में इसको किस नाम से जानते हैं, खवारी, और थार में इसे ममलाहा के नाम से जानते हैं। वही सहारा में शॉर्ट कहलाती है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सांभर झील ये किसका उदाहरण है, तो बोल्सन का उदाहरण है। और वही डिडवाना झील आपका पलाया का उदाहरण है। पलाया झील ये आपका डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है, और सांभर झील बोल्सन का उदाहरण है। फिर से मैं एक बार बताऊं, पलाया किसे कहते हैं, जो कि उथला हुआ हो, वो अस्थायी झील हो, उसे पलाया कहते हैं। और जिसमें पानी जम जाता हो और जल्दी सूख जाता हो, अधिक नमी वाला हो, उस पलाया को क्या कहते हैं हम लोग, सेलिनास कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो डिडवाना पलाया का उदाहरण है, वही सांभर झील बोल्सन का उदाहरण है। बोल्सन किसको कहते थे दोस्तों, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना, पहाड़ियों से घिरे आंतरिक अफवाह वाले समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं। तो जो सांभर झील है दोस्तों वो बोल्सन का उदाहरण है, जबकि डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है दोस्तों, चुलामू झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चुलामू झील ये जो तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, चुलामू झील से ही। ठीक है, तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है दोस्तों, ये चुलामू झील से ही ये निकलती है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, ये देखिए चुलामू झील का यहाँ पर फिगर दिया गया है, चुलामू झील है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। कौन? चुलामू झील। वहीं हम बात करें दोस्तों लोनार झील की। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल हम लोग जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये किस प्रकार का झील है दोस्तों, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, और यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर चोलामू झील हो जाएगा। उकाई झील की बात करें दोस्तों, तो उकाई झील ताप्ती नदी के पर स्थित है। ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील है ना। ताप्ती नदी या तापी नदी इसी को कहते हैं। तो इसी के किनारे में सूरत शहर बसा हुआ है। तो सबसे पहले तो उकाई झील कहाँ है, तो गुजरात में है। किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है। ये मानव निर्मित झील है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक मानव निर्मित झील आपने देखा था, गोविंद बल्लभ पंत सागर को देखा था। ठीक है, वहीं हम बात करें दोस्तों राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, इस पर सागर चंबल नदी पर स्थित ये सब झील है। ये सब क्या है दोस्तों, झील। राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील और गांधी सागर झील, ये किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये जो राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान में है, वहीं गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर झील दोस्तों
कृष्णा नदी पर स्थित है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। निजाम सागर झील तेलंगाना में है और मंजरी नदी पर स्थित है, ये सब इंपोर्टेंट है। तुंगभद्रा जो कि आपका कृष्णा नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा जलाशय जो कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर निर्मित किया गया है। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। अभी आपको लोकेशन में दिखाए थे, ठीक है, कि आपका इस ढंग से ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये इस ढंग से दिखाए थे आपको। यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, फिर आपका मिजोरम है, तो मणिपुर में ही स्थित है आपका कौन झील? लोकटक झील, जो तैरते हुए झील है, और ये पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। इसे आप ध्यान रखेंगे। पूरे भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कहेगा तब आपका वुलर झील हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यहीं पर एक राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, जिसका नाम है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, यह राष्ट्रीय उद्यान, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन पूछेगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ कहाँ स्थित है? मणिपुर में। किस झील में दोस्तों? लोकटक झील में स्थित है। वहीं हुसैन सागर झील दोस्तों दो महत्वपूर्ण शहर के बीच स्थित है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच, ठीक है। वेम्बनाड झील जो केरल में स्थित है दोस्तों, ये लेगुन झील का उदाहरण है। लेगुन झील के बारे में हम लोग चर्चा कर दिए हैं। ईस्वी में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, यहाँ राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है। ट्रेनिंग सेंटर की बात किए थे दोस्तों, जो आपका चिल्का झील था, वहाँ की नौ नेवी का आपका ट्रेनिंग सेंटर था, प्रशिक्षण केंद्र था। जबकि अगर हम वेम्बनाड झील की बात करें दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH-47 यही है, ठीक है। NH-47 ये आपका ये केरल में ही स्थित है। वहीं हम बात करें दोस्तों पुलिकट झील का, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगुन झील है। सबसे बड़े लेगुन झील तो चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा लेगुन झील पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। 84% आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए ये बॉर्डर पर स्थित कहा जाता है। वहीं श्रीहरिकोटा इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी बैरियर द्वीप है, जो पुलिकट झील को अलग करता है। यहीं पर एक इसरो का रिसर्च सेंटर है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आपका पुलिकट झील के पास ही स्थित है, ठीक है। आइए मानचित्र में इसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये पुलिकट लेक की बात कर रहा है दोस्तों, ये जो है पुलिकट लेक है। 84% भाग आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि ज्यादा भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आपका 16% भाग कहाँ है दोस्तों? ये 16% भाग आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा आप देख पा रहे होंगे, ये प्रशिक्षण केंद्र है इसरो का, श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन पूछेगा श्रीहरिकोटा जो माफ करेंगे दोस्तों, क्या नाम था? सतीश धवन केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है दोस्तों। ये द्वीप ही आपका ये पुलिकट झील को अलग करता है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है दोस्तों? कहता है अरानी, कालंगी और स्वर्णमुखी नदियां इसका मुख्य स्रोत है। बंकिंगम नहर दोस्तों पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक नहर स्थित है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले भाग में 1976 में और तमिलनाडु वाले भाग में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला और तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिला वाले भाग में ये पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। अब हम लोग गोखुर झील के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहता है कि गोखुर झील किसे कहते हैं, पहले ये चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि गोखुर झील क्या है। अभी तक हमने झील को देखा, लेगुन झील को देखा, अब हम लोग गोखुर झील को देखने का प्रयास करते हैं कि इसको इंग्लिश में कहते दोस्तों ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सबो लेक, यानी गोखुर झील। गोखुर का मतलब गाय के खुर के समान इसका आकृति हो जाता है। अगर आप देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो ये देखिए, ये जो भाग दिख रहा है, ये गाय के खुर के समान दिख रहा है, ठीक है। गाय के खुर के समान इसका आकृति हो जाता है। अब कैसे होता है, आइए देखते हैं। कहता है मैदानी भागों में नदी के विसर्प का मतलब घुमावदार मोड़ के कटकर अलग हो जाने से बनी अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल जैसी झील को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। ये नदी द्वारा बने कटाव के कारण मुख्य धारा से क्या हो जाती है? अलग होकर बनती है। बिहार की जो कांवर झील है दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़े गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं इसको। देखिए, मान लिया जाए दोस्तों कि मैदानी भाग में ये नदियां चल रही है, ठीक है। ये नदियां बह रही है, मान लिया जाए कि ये नदियां बह रही है, ये गंडक नदी की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ये नदियां बह रही है। अब फिर क्या होता है कि ये अपने रास्ते को कुछ घुमावदार मोड़ के कारण ये क्या होती है कि इसमें ये मोड़ आ जाती है, विसर्प आ जाती है, ठीक है। अब विसर्प आने के बाद क्या होता है दोस्तों? विसर्प आने के बाद ये इस तरह से मुड़ जाती है, और मुड़ जाने के बाद फिर क्या होता है कि अपनी मेन धारा में बह जाती है, और यहाँ पर कुछ अवरोधक उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो आकार दिख रहा है दोस्तों, ये गाय के खुर के समान दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? गोखुर झील का पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको उदाहरण बताए दिए थे कि एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है दोस्तों, ये कांवर झील है, ठीक है। और ये गोखुर झील का उदाहरण है। किस झील का उदाहरण दोस्तों?
गोखुर झील का उदाहरण है, जो बेगूसराय में स्थित है, बिहार के बेगूसराय में। कहता है यह झील बूढ़ी गंडक के घुमावदार मार्ग के कारण बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा कि गोखुर झील का उदाहरण बिहार में कौन सा झील है, तो वो आपका कांवर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। और ये किस नदी के घुमावदार मोड़ के कारण बनती है, तो बूढ़ी गंडक नदी मोड़ के कारण। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। यहाँ से ये देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट घुमाव है, एकदम गाय के खुर के समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये गाय के खुर के समान है। ठीक है, ये लैगून झील नहीं है दोस्तों, ये नदियों के घुमावदार मोड़ के कारण ये सब घटनाएं घट जाती है ना, ये झील बन जाती है। यहाँ पर ये जो झील दिख रहा है गाय के खुर के समान हो जाती है, ये नदी के कटाव से होता है। जबकि लैगून झील के बारे में देखे थे तो वो आपका समुद्र के भाग का ये अवरोधक उत्पन्न होने से ये लैगून झील का निर्माण हो रहा था। तो ये पहला सेक्शन आपका समाप्त हो जाती है। अब हम लोग जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सा है। ठीक है, कि जलप्रपात क्या होता है दोस्तों, जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी ऊंचाई स्थायी स्थान से जल का गिरना क्या कहलाता है दोस्तों, जलप्रपात कहलाता है। इसी को हम लोग झरना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, झरना या जलप्रपात कहते हैं। एक फैक्ट है दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो वराही नदी पर स्थित है। और ये इसका जो फैक्ट विशेषता क्या है दोस्तों, कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झील में देखे थे दोस्तों कि सबसे ऊंचा झील, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा, चोलामू झील था, जो सिक्किम में स्थित था। वहीं हम बात करें जलप्रपात की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे ऊंचे जलप्रपात आपका कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में वराही नदी पर। ये अगर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो ये वराही नदी बह रही है। ठीक है, और ये वराही नदी, ये देखिए, ये जो सबसे ऊंचा जलप्रपात वराही नदी पर ही है, जिसका नाम है दोस्तों क्या, कुंचिकल जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात, वराही नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है कर्नाटक में। सबसे ऊंचाई जलप्रपात है, जो 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, वहीं हम बात करें दूसरे एवं तीसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर है बरेही पानी एवं तीसरे स्थान पर है नोहाकालिकाई, जो कि मेघालय में स्थित है। बरेही पानी आपका बुडबल लंगा नदी उड़ीसा में स्थित है, जबकि नोहाकालिकाई मेघालय में स्थित है। तो दूसरे तीसरे का कोई नाम नहीं होता दोस्तों, सबसे ऊंचे को आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी तमिलनाडु में होनेकल जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और शिवसमुद्रम और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में एक जलप्रपात दोस्तों होगेनकल जलप्रपात, और कर्नाटक में 3 प्रमुख जलप्रपात है, भारचुक्की, शिवसमुद्रम और बालमुरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब चित्रकूट से क्वेश्चन बनता है। एक आपने अभी देखा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कुंचिकल जलप्रपात, जो भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपात है, कर्नाटक में है, वराही नदी पर स्थित है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण जलप्रपात या झरना है दोस्तों, वो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात कहते हैं, जो इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। न्यागरा जलप्रपात दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर भी आपका कौन है दोस्तों, न्यागरा जलप्रपात स्थित है। जबकि भारत का न्यागरा जलप्रपात किसको कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, इरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, न्यागरा जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार दोस्तों घोड़े के पैरों के समान होता है। ये देखिए, घोड़े के अगर पैर आप देख पा रहे होंगे, घोड़े के पैर में नाल लगा हुआ रहता है लोहे का, ताकि ये चले तो इसके पैर में ये चोट नहीं लगे। ठीक है, और आसानी से ये चल सके। ये घोड़े के नाल के समान इस आकार का ये जलप्रपात है। अगर आप देखने का प्रयास करें इस मैप में दोस्तों, तो ये जो घुमा हुआ है इस तरह से और इधर घुमा हुआ है, ठीक है, तो ये जो जलप्रपात है घोड़े के नाल के समान है, इसीलिए इसको भारत का न्यागरा जलप्रपात कहते हैं। भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, क्योंकि जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर जो जलप्रपात है उसका आकार घोड़े के आकार के नाल के समान ही है। ठीक है, तो 2 जलप्रपात महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर दोस्तों एलिफेंट जलप्रपात जो मेघालय में स्थित है, उतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा जलप्रपात दोस्तों उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है, तो सहस्त्रधारा नाम के जलप्रपात। ठीक है, आइए अब हम लोग ये अंतिम फैक्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, और ये लेक्चर समाप्त हो जाती है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में और कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात के बारे में आपको बताया था दोस्तों कि कुंचिकल जलप्रपात के बारे में कि कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है, कर्नाटक में है, 455 मीटर ऊंचाई। इसका तो सब चीज याद रखना है, किस नदी पर है, किस राज्य में है और कितना ऊंचाई है,
दूसरा तीसरा के बारे में आपको चर्चा किए थे कि ये बरेही पानी और नोहा कालिकई, ये बुधवल, लंगा नदी और वर्षा जल इसे जो स्थित होता है वहां पर ये स्थित है। ये नोहा कालाइकल मेघालय में, जबकि बरेही पानी उड़ीसा में स्थित है। 399 मीटर और 340 मीटर पे स्थित है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूध सागर जो मांडवी नदी पर स्थित है गोवा में, आपको जब नदी पढ़ा रहे थे दोस्तों तो आपको बताए थे ज्वारे और मांडवी नामक प्रमुख नदियां गोवा में स्थित है। तो मांडवी पर ही एक प्रमुख जलप्रपात दूध सागर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 310 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक अन्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कुंचिकल से पहले दोस्तों सबसे ऊंचे जलप्रपात माने जाते थे मेरे ख्याल से 255 मीटर, इसी को जोग या गरसोप्पा को। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का दोस्तों ये नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात भी किया गया था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। जोग या गरसप्पा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक दो इंपॉर्टेंट दिखा आपको दोस्तों, एक कुंचिकल और एक जोग या गरसप्पा, एक दूध सागर, इन तीन को। फिर है आपका कौन सा दोस्तों, ये फिर है आपका यन्ना जलप्रपात, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्रम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई, अब किसी का ऊंचाई ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। शिव समुद्रम कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। गोकक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर है दोस्तों, कर्नाटक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पायकारा ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वही हम बात करें दोस्तों चुलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में। पुणासा चंबल नदी राजस्थान में। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है, राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बिहार नाम सुनते हैं लोग बिहार राज्य मान लेते हैं, लेकिन होगा क्या, राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वर्णरेखा नदी पर है जो झारखंड में स्थित है। चित्रकूट तो आपने इंपॉर्टेंट देखा ही था कि चित्रकूट जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है दोस्तों, ठीक है, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये देखिए आ ही गया है कि जोग या गरसप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाती है। कल से फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत के जलवायु के बारे में, जो 2 से 3 लेक्चर में वो भी समाप्त होगा, ठीक है। तो उसी ढंग से 1 या 2 जो टॉपिक होगा दोस्तों, जो लंबी टॉपिक होगा वो कवर करेंगे। फिर बीच में आपका जो छोटे टॉपिक है उसे भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको मजा आता हो वीडियो देखकर तो आप कमेंट में अच्छे चीज लिखें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।